हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने फंडामेंटल सिंप्लीफिकेशन और वी बॉड मास की एक्सरसाइज 3 में एंटर करते हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग के 2 एक्सरसाइज में बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए थे, सीरीज देख ली थी, कैसे हमें इन्हें सॉल्व करना है। हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में बॉड मास रूल पढ़ रहे थे, तो उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और हम स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट प्रॉब्लम और ओवरऑल प्रॉब्लम नंबर 14। तो प्रॉब्लम हमारी आज की क्या कह रही है, हम उस पर डिस्कस करते हैं। 2/3 divided by 3/10 of 4/9 minus 4/5 into 1 whole 1/9 divided by 8/15 plus 3/4 divided by 1/2। तो देखें, यहां पर हमें सारे कंप्लीट फ्रैक्शन गिवन है, बस एक हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन है। तो हमारा पहला स्टेप वी बॉड मास में यही रहेगा, सबसे पहले सबको हम प्योर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो बाकी सारे स्टेप हमारे सेम रहेंगे, बस ये हमारा यहाँ पे प्योर फ्रैक्शन आ जाएगा। तो इससे हम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, 2/3 डिवाइडेड बाई 3/10 ऑफ 4/9 माइनस 4/5 इंटू, और ये कितना हो जाएगा हमारा 1 whole 1/9। तो 9 इंटू 1 9, 9 प्लस 1 10, तो ये हो जाएगा 10/9 डिवाइडेड बाई 8/15 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाई 1/2। तो ये हमें मिल गया, हमने पूरा सारे प्योर फ्रैक्शन में हमें कॉन्सेप्ट मिल चुके हैं। तो अब हमें बेसिकली अप्लाई क्या करना है, वी बॉड मास रूल अप्लाई करना है। तो देखते हैं कौन कौन से हमारे पास साइन है। सबसे पहले वी मीन्स वैनकुलम, तो बार तो कहीं पे गिवन नहीं है, तो वैनकुलम हमें यहाँ पे नहीं गिवन है। अब चलते हैं बी क्या होता है, ब्रैकेट भी हमें पूरी प्रॉब्लम में नहीं दिख रहा है, तो ब्रैकेट भी नहीं गिवन है। अब चलते हैं ऑफ, ओ की मीनिंग होती है ऑफ, और ऑफ की मीनिंग क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए यहाँ पर हमें ऑफ मिल रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे ऑफ वाले पार्ट को, और ऑफ की मीनिंग क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी इसको हम इस पूरे की जगह में पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा, ये पार्ट क्या है 3/10, ऑफ की मीनिंग मल्टीप्लाई, और ये है 4/9, 3 त्रिका 9, यहाँ 2 से कैंसिल होगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो ये क्या आ गया 2/15, 2/15। तो अब इसकी जगह हम लोग क्या रख देंगे, 2/15। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, 2/3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आ गया 2/15 माइनस 4/5 इंटू 10/9 डिवाइडेड बाई 8/15 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाई 1/2। तो वैनकुलम का काम खत्म, ब्रैकेट का काम खत्म, ऑफ का काम खत्म। अब किस पे आते हैं हम, डी फॉर डिवीजन, ठीक है। तो एक बार डिवीजन को हम लोग देख लेते हैं, डिवीजन कहाँ गिवन है। तो एक तो हमारा इस पार्ट में डिवीजन है, एक हमारा इस पार्ट में डिवीजन है, और एक हमारा इस पार्ट में डिवीजन है। तो 3 पार्ट में टोटल हमें डिवीजन दिख रहा है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट। तो 3 पार्ट में डिवीजन है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को, 2/3। अब यहाँ पे डिवीजन है, तो जब इसे हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर, तो ये हो जाएगा 15/2। 2 से 2 कैंसिल, ये क्या आ गया 5। तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 माइनस, ये नेक्स्ट क्या है, इसे एज इट इज लिख देते हैं 4/5 इंटू। अब हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, 10/9 डिवाइड कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाई में, और ये रिवर्स हो जाएगा, क्या हो गया 15/8, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, ठीक है, 2 चको 8, 2 पंचे 10, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 25, और 4 इंटू 3 12। तो सेकेंड पार्ट की जगह हम लोग वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 25/12, फिर प्लस का साइन है। अब लास्ट हमारा पार्ट बचा, उसको सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट क्या है 3/4, डिवाइड की जगह क्या आएगा मल्टीप्लाई, और ये रिवर्स हो जाएगा, तो 1/2 को रिवर्स किया तो क्या आ गया 2। तो इसे सिंप्लीफाई करने पे थर्ड पार्ट हमें मिल गया 3/2। तो यहाँ पे आ गया थर्ड पार्ट की जगह 3/2। तो हमने वी बॉड मास के
सबसे पहले देखा v वैनकुलम था नहीं, ब्रैकेट था नहीं, हमने ऑफ को सॉल्व किया, ऑफ को सॉल्व करने के बाद d फॉर डिवीजन सॉल्व किया है। अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन आ रहा है हमारा यहाँ पर, तो ये पार्ट अब हमारा सॉल्व होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 5 25 और ये हो जाएगा 4 तिया 12। तो इस पार्ट की वैल्यू क्या आ रही है, 5/3। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बच रहा है, 5 - 5/3 + 3/2। ठीक है, तो वैसे अब हमारा आता है एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन, तो हमें इस पार्ट को सॉल्व करना चाहिए, बट हम अब इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, अब हमें दिक्कत नहीं होगी। तो पूरे का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। तो 1 से 6 बार जाएगा और 6 × 5 30 माइनस 3 2 बार जाएगा 6 और 2 × 5 10 प्लस 2 6 3 टाइम्स जाएगा और 3 × 3 9। ठीक है, तो ये हमें प्लस वाले एक साथ ले लेते हैं, माइनस वाले एक साथ। तो 30 + 9 39 - 10/6, तो ये हो जाएगा 29/6। तो एक बार हम अपने ऑप्शंस की ओर चलते हैं, तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तो इस प्रॉब्लम का हमें आंसर क्या मिलेगा, 29/6। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है उस पर बात करते हैं। सिंप्लीफाई था एक्सप्रेशन, हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। और एक्सप्रेशन हमें क्या गिवन है, 25 माइनस एक बड़ा ब्रैकेट गिवन है, 16 माइनस फिर से बड़ा ब्रैकेट है, 14 माइनस अब छोटा ब्रैकेट है, 18 माइनस 8 + 3 के ऊपर बार लगा है। ठीक है, बार को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वैनकुलम, वैनकुलम मीन्स बार। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे हम लोग पहले सॉल्व करते हैं इनर मोस्ट ब्रैकेट, पर ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले हमें यहाँ पर v सॉल्व करना पड़ेगा, जिसको हम वैनकुलम बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले अपना रूल लिखते हैं। रूल हमारा क्या है, v बॉट मास, अब उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले आता है v मीन्स वैनकुलम। अब यहाँ पर हमें वैनकुलम भी गिवन है, किसके ऊपर है वैनकुलम, 8 + 3, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 11। ठीक है, तो अब बचा पार्ट हमारा क्या, 25 माइनस 16 माइनस फिर से ब्रैकेट 14 माइनस फिर से ब्रैकेट 18 माइनस और इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 11। सारे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इनर मोस्ट ब्रैकेट। तो सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट हमारे पास कौन सा है, ये वाला। तो सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 माइनस 14 माइनस 18 माइनस 11 क्या आ जाएगा, 7। तो अब हमारे पास इनर मोस्ट ब्रैकेट क्या आ गया, ये वाला। ठीक है, 14 माइनस 7 आ गया 7, 25 माइनस 16 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 9, और 25 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमें आंसर क्या मिल रहा है, 16। तो एक बार हम अपने ऑप्शंस की ओर चलते हैं, तो हम देख पा रहे हैं 3 ऑप्शन कैंसिल, बचा हमारा ऑप्शन डी। आंसर क्या आ रहा है, 16। मींस एक एक्सप्रेशन का ऑप्शन डी राइट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 2.1 प्लस 2.25 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट लगा है, बड़ा ब्रैकेट है, 63 माइनस मीडियम ब्रैकेट है 7.5 × 8 प्लस, अब स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या है, 13 माइनस 2.5 × 5। अब यहाँ पर तीनों ब्रैकेट क्लोज हो रहे हैं। ठीक है, तो एक बार हम अपना सबसे पहले रूल लिखते हैं। रूल हमारा क्या होता है, v बॉट मास। अब देखें v मीन्स वैनकुलम, तो यहाँ पर हमें वैनकुलम नहीं गिवन है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो गिवन है। अब यहाँ ब्रैकेट भी 3 गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनर मोस्ट ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो इनर मोस्ट ब्रैकेट हमारा कौन सा है, ये वाला। तो सबसे पहले हम इनर मोस्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इनर मोस्ट ब्रैकेट में हमें क्या गिवन है, 13 माइनस 2.5 × 5। अब ब्रैकेट के अंदर भी हमें v बॉड मास अप्लाई करना रहता है, तो अब इसके अंदर भी हम लोग v बॉड मास अप्लाई करेंगे। तो माइनस और मल्टीप्लाई, पहले कौन आता है, मल्टीप्लिकेशन, तो पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 13 माइनस
और ये पार्ट हो जाएगा 5, कैरी गया 2, 5 दूनी 10 और 2 12, तो ये आ गया 12.5 और 13 माइनस 12.5 कितना आ जाएगा 0.5। तो सबसे पहले हमने इनर मोस्ट ब्रैकेट को सॉल्व किया और इनर मोस्ट ब्रैकेट की वैल्यू क्या मिल गई 0.5। तो अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसे हम नोट करते हैं। 2.1 प्लस 2.25 डिवाइडेड बाई 63 माइनस 7.5 इंटू 8 प्लस, और इसकी हमें वैल्यू क्या मिल गई है 0.5। ठीक, तो हमने इतना सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास फिर से ब्रैकेट है। अब इनर मोस्ट ब्रैकेट कौन सा आ रहा है, इनर मोस्ट ब्रैकेट अब ये वाला है, मीडियम वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो अब इससे हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो हमारे मीडियम ब्रैकेट की वैल्यू में क्या है 7.5 इंटू 8 प्लस 0.5। तो यहाँ पर भी हम लोग वी बॉड मास अप्लाई करेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद एडिशन। तो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। तो ये क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 60 प्लस 0.5 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 60.5। तो इस बीच वाले ब्रैकेट की वैल्यू हमें क्या मिल गई 60.5। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं अब। तो ये हमें फाइनली मिल गया 2.1 प्लस 2.25 डिवाइडेड बाई, और ये है 63 माइनस, और इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई 60.5। अब हमारे ब्रैकेट में केवल एक ब्रैकेट बच रहा है, तो हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बचेगा 2.1 प्लस 2.25 डिवाइडेड बाई 63 माइनस 60.5, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.5, ये है 63। ठीक है, तो ये हमें मिल गया 2.5। 60.5 में 0.5 ऐड करेंगे 61 होगा, 2 और ऐड करना होगा, तो कितना बच रहा है 2.5। ठीक है, तो अब हमें फाइनली इतना मिल रहा है। अब हमारे पास दो साइन बच रहे हैं, प्लस का साइन बच रहा है, डिवीजन का साइन बच रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग वी बॉड मास फॉलो करेंगे। तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन वाले पार्ट को। ठीक, तो डिवीजन वाला पार्ट हमारा क्या कह रहा है 2.25 अपॉन 2.5। तो पहले हम डेसिमल हटा देते हैं, ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 225। ठीक है, और नीचे ये हमारा हो जाएगा 250। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, किससे कैंसिल होगा 25 से कैंसिल होगा, 25 नहीं है 225, 25 दहम 250। तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई 9/10, और 9/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.9। तो अब इसकी जगह हमने पुट कर दिया 0.9। 2.1 प्लस 0.9 तो कितना आ जाएगा 3.0। तो इस पूरे सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है 3.0 या फिर 3। तो एक बार हम अपने ऑप्शंस की ओर चलते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो रहा है, सेकेंड ऑप्शन कैंसिल हो रहा है, थर्ड ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है 3.0, मीन्स ऑप्शन सी इस सिंप्लीफिकेशन का करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है हम उस पर बात करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक्सप्रेशन हमारा क्या कह रहा है 225 माइनस 42, 225 माइनस के बाद हमारे पास बड़ा ब्रैकेट है 42 माइनस, अब बीच वाला ब्रैकेट 25 माइनस, अब है छोटा ब्रैकेट 18 माइनस, और 18 प्लस 13 के ऊपर लगा हुआ है वैनकुलम मीन्स बार लगा हुआ है, और उसके बाद तीनों ब्रैकेट हमारे क्लोज्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने रूल को लिख लेते हैं। रूल हमारा क्या है वी बॉड मास। तो सबसे पहले आता है वी, वी मीन्स वैनकुलम बार, और हमारे क्वेश्चन में वैनकुलम गिवन भी है, तो सबसे पहले वैनकुलम पार्ट सॉल्व होगा। तो 18 प्लस 13 कितना आ जाएगा 31। ठीक है, तो इस पार्ट की जगह हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं 31, और रिमेनिंग को हम एज इट इज लिख देते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बच रहा है 225 माइनस 42 माइनस 25 माइनस 18 माइनस, और इसकी जगह क्या आ जाएगा 31 31। तो अभी सबसे पहले हमने वैनकुलम को सॉल्व किया, वैनकुलम मींस ब्रैकेट पार्ट को सॉल्व किया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इनर मोस्ट ब्रैकेट।
तो इनर मोस्ट ब्रैकेट में क्या आ रहा है 18 माइनस 31, तो 18 माइनस 31 को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -13 माइनस का 13। तो अब इसकी जगह आ जाएगा माइनस का 13, तो लिख देते हैं 225 माइनस बड़ा ब्रैकेट 42 माइनस बीच का ब्रैकेट 25 माइनस इसकी वैल्यू है -13। तो जैसे ही माइनस से हम लोग इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया +13। ठीक है, अब हमारे पास दो ब्रैकेट बच रहे हैं, बीच वाला ब्रैकेट बच रहा है, बड़ा ब्रैकेट बच रहा है। तो अब हमें सॉल्व क्या करना है, इनर मोस्ट ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो इनर मोस्ट ब्रैकेट में अब हमारा ये पार्ट हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 25 + 13 कितना हो जाएगा 38। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया -42 माइनस और 25 और 13 38। तो अब हमारा क्वेश्चन इतना बचा है। ठीक है, अब बड़े ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। फाइनली हमारा यही ब्रैकेट बच रहा है। तो 225 माइनस 42 माइनस 38 हो गया 4। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक हो गया। 225 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा 221। तो अपने ऑप्शंस की ओर हम चलते हैं। तो पहला ऑप्शन कैंसिल, ऑप्शन बी 221 है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तो इस सिंप्लीफिकेशन की वैल्यू हमें मिलेगी 221। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है उस पर बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। और एक्सप्रेशन हमारा क्या कह रहा है 309 डिवाइडेड बाई, बड़ा ब्रैकेट है, फिर छोटे ब्रैकेट में लिखा है 3/2 ऑफ, फिर छोटा ब्रैकेट 25 + 35 ब्रैकेट क्लोज्ड हो रहा है यहाँ पे छोटा, -12 होल 3/4 और लास्ट में बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले हम प्योर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा प्योर फ्रैक्शन में है, बट ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, जहाँ पे इंटीजर पार्ट भी है, फ्रैक्शनल पार्ट भी है। तो सबसे पहले हम इसे प्योर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, पहला स्टेप हमारा। तो हम इसको स्टेप वाइज स्टेप करते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, बाकी हमारा एज इट इज रहेगा। माइनस, इसको सॉल्व करते हैं। 12 × 4 48 और 3 51, तो ये हो जाएगा -51/4। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन इतना बचा है। तो अब हमें क्या सॉल्व करना है, रूल हम लिख लेते हैं। रूल हमारा क्या होता है, वी बॉट मास। वी मीन्स होता है वैनकुलम, तो वैनकुलम तो कहीं हमारे क्वेश्चन में नहीं गिवन है। आगे चलते हैं, बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट गिवन है। अब ब्रैकेट भी दो गिवन है, बड़ा ब्रैकेट भी है, छोटा ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इनर मोस्ट ब्रैकेट। तो ब्रैकेट सबसे अंदर होगा, उसे हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो इनर मोस्ट ब्रैकेट में क्या है, ये पार्ट, तो इसको हम देख लेते हैं। 25 और 35 कितना हो जाएगा 60। तो बाकी एज इट इज रहेगा, बस इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 60 -51/4। अब हमारा क्वेश्चन इतना रिमेनिंग बच रहा है। ठीक है, अब हमें क्या सॉल्व करना है, बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट अभी भी गिवन है। ठीक है, तो अब हम इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके अंदर भी हमें क्या फॉलो करना रहता है, वी बॉड मास रूल फॉलो करना रहता है। अब इसके अंदर भी हमारे पास दो साइन आ रहे हैं, एक ऑफ का है, एक माइनस का है। तो ऑफ और माइनस से पहले हमारा ऑफ पार्ट सॉल्व होगा, फिर माइनस वाला, फिर सब्सट्रैक्शन, फिर माइनस वाला पार्ट सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ऑफ की मीनिंग, अब हमारे ये पार्ट बच रहा है 3/2 ऑफ 60 -51/4। तो हम पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। ऑफ की मीनिंग क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन। तो 3/2 × 60, ये क्या हो गया 90। तो इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 90, माइनस ये क्या है 51/4। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा 4, ये 4 टाइम्स जाएगा और 4 × 90 हो जाएगा 360 -51। तो 360 में 51 हम घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 309/4। ठीक है, तो अब इस पूरे की जगह हमें क्या रखना है 309/4, तो हम वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हमारा हो गया 309 डिवाइडेड बाई, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 309/4। अब हमें केवल इतने को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कन्वर्ट करते हैं। इस डिवीजन को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/309।
309 से 309 कैंसिल, तो फाइनली हमारा कंक्लूजन रिजल्ट क्या बच रहा है 4। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो एक बार हम अपने ऑप्शंस की ओर चलते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत, सेकंड गलत, थर्ड गलत। हम देख पा रहे हैं ऑप्शन डी हमारा मैच कर रहा है, तो इस हमारे सिंप्लीफिकेशन का आंसर क्या आएगा वी बॉड मास का 4। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम भी वी बॉड मास पर बेस्ड है, तो एक बार हम उस पर डिस्कस करते हैं, उसको देखते हैं। इवेल्युएट, पहले है बड़ा ब्रैकेट 7 प्लस 7 इंटू, फिर छोटा ब्रैकेट है 7 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 7, छोटा ब्रैकेट क्लोज बड़ा ब्रैकेट क्लोज प्लस 7 डिवाइडेड बाई 7। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, सबसे पहले हम अपने रूल को लिखना है, और रूल हमारा क्या कहता है वी बॉड मास। वी मीन्स वैनकुलम, क्या वैनकुलम गिवन है कहीं पे बार गिवन नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर वी के बाद आता है बी, बी फॉर होता है ब्रैकेट। तो देखिए बड़ा ब्रैकेट भी है छोटा ब्रैकेट भी है, तो ब्रैकेट में हमारी प्रेफरेंस क्या रहती है, सबसे पहले हम लोग इनर मोस्ट ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो इनर मोस्ट ब्रैकेट में ये पार्ट है हमारा, तो सबसे पहले हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व होगा। अब हम ब्रैकेट के अंदर भी वी बॉड मास फॉलो करते हैं, तो दो साइन है, प्लस का है डिवीजन का है। तो इनमें पहले कौन सॉल्व होगा, पहले सॉल्व होगा डिवीजन, ठीक है, पहले डिवीजन आता है फिर एडिशन आता है। तो पहले ये वाला पार्ट सॉल्व होगा, फिर यहाँ से जो वैल्यू आएगी फिर सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, 7 प्लस 7 बाई 7 कितना हो जाएगा 1। तो हमारा क्वेश्चन क्या बचा 7 प्लस 1, ये आ गया 8। तो इसकी जगह हमें 8 पुट करना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बचा, बड़ा ब्रैकेट 7 प्लस 7 इंटू, इसकी वैल्यू आ गई 8 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 7। अब हम चलते हैं आगे, फिर हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। वैनकुलम नहीं है, बी फॉर ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट है तो हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, और हमें पता है ब्रैकेट के अंदर भी हम वी बॉड मास फॉलो करते हैं। तो पहले ये पार्ट सॉल्व होगा, फिर यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी उसको हम दूसरे पार्ट के साथ ऑपरेट करेंगे। तो 7 गुणे 8 कितना होता है 7 8 56। तो हमारा क्वेश्चन बचा 7 प्लस 56 ये वाला पार्ट, और 7 प्लस 56 कितना हो जाएगा 63। तो इस पूरे पार्ट की हमें वैल्यू क्या मिल गई 63 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 7। अब हमारा क्वेश्चन केवल इतना बच रहा है, ठीक है। अब देखें, अगर मान लें हम केवल इस पार्ट को सॉल्व कर देते हैं पहले, ठीक है, हम वी बॉड मास नहीं फॉलो करें, डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। तो 63 प्लस 7 हो जाएगा 70, और 70 डिवाइडेड बाई 7 क्या आएगा, आंसर में 10 आएगा। और देखें 10 भी एक ऑप्शन में है, ठीक है, और जो कि हमारा गलत है क्योंकि हमने यहाँ पे वी बॉड मास अभी फॉलो नहीं किया है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि एक एक साइन में वी बॉड मास रूल की क्या भूमिका है। एक भी अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो उसी ऑर्डर में हमारा आंसर भी चेंज हो जाएगा, इसलिए हमें स्ट्रिक्टली वी बॉड मास रूल पर टिके रहना है, हमें उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बचा 63 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 7, तो प्लस और डिवीजन। तो इसमें पहले हमें क्या सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है डिवीजन, ठीक है, क्योंकि वी बॉड मास में पहले डिवीजन आता है। तो ये हो गया 7 डिवाइडेड बाई 7 क्या आ जाएगा 1, और 63 प्लस 1 क्या हो गया 64। तो एक बार चलते हैं अपने ऑप्शंस की ओर। पहला ऑप्शन कैंसिल, सेकंड कैंसिल, थर्ड कैंसिल, आंसर क्या आ रहा है 64। मींस ऑप्शन डी हमारा इस प्रॉब्लम का राइट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या कह रही है, हम उस पर बात करते हैं। 2 इंटू बड़ा ब्रैकेट है माइनस 0.3, फिर छोटा ब्रैकेट है, छोटे ब्रैकेट के अंदर क्या है 1.3 प्लस 3.7। यहाँ पे छोटा ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, फिर उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, फिर है ऑफ 0.8, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना रूल लिख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। रूल हमारा क्या है वी बॉड मास। तो अपने रूल को देखते जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग बढ़ते जाते हैं। वी फॉर वैनकुलम, पूरे क्वेश्चन में कहीं वैनकुलम गिवन नहीं है, हटा दिया। बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट गिवन है।
बड़ा ब्रैकेट ये, छोटा ब्रैकेट ये। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। और इनर मोस्ट ब्रैकेट में कौन सा है, ये वाला पार्ट। तो पहले हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व होगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हम पुट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, 2 इंटू ये है -0.3, 1.3 प्लस 3/7। तो इसको हम अलग अलग करें तो 3 + 1 हो जाएगा 4, और 0.3 प्लस 0.7 हो जाएगा 1.0। तो 4 + 1.0 क्या आ जाएगा, 5। तो इसकी वैल्यू मिल गई 5, ठीक, ऑफ 0.8। अब फिर से वी बॉड मास देखते हैं। वैन कूलम तो है नहीं, बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट अभी भी है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू, ठीक है, और ये हमें वैल्यू किस में मिलेगी, निगेटिव में, क्योंकि प्लस और माइनस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट भी निगेटिव मिलेगा। तो ये क्या मिल जाएगा, 1.5 लेकिन माइनस में, ठीक है, ऑफ 0.8। अब हमारे पास दो साइंस बच रहे हैं। वो साइन क्या बच रहे हैं, एक मल्टीप्लिकेशन का बच रहा है, एक ऑफ का बच रहा है। तो अब देखते हैं वी बॉड मास में मल्टीप्लाई पहले आ रहा है कि ऑफ पहले आ रहा है। तो अब देखते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन में, वी फॉर वैनकुलम, वैनकुलम गिवन नहीं है। बी फॉर ब्रैकेट, अब ब्रैकेट भी नहीं बचा है। ओ मीन्स होता है ऑफ, और ऑफ इस क्वेश्चन में आ रहा है। तो सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, हम ऑफ वाले पार्ट को, ठीक है। तो इसे हम एक बार सॉल्व करते हैं। -1.5 इंटू 0.8, 15 अट्ठे हो गया 120, ठीक है। कितने डिजिट के बाद डेसिमल लेना है, एक डिजिट के, एक डिजिट है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लेना है। तो ये वैल्यू हमें मिल गई -1.2। तो इस पूरे की जगह हम लोग क्या वैल्यू पुट करेंगे, -1.2। तो पुट कर देते हैं 2 इंटू, और इस रिजल्ट की वैल्यू -1.2, ठीक है। बस अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 इंटू -1.2, ये कितना आ जाएगा, 2.4। बट रिजल्ट किस में रहेगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि ये माइनस का साइन है और ये प्लस का है। हमें पता है एक प्लस का एक माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट भी हमेशा हमें निगेटिव मिलता है। तो फाइनली हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, -2.4। तो एक बार हम अपने ऑप्शंस की ओर चलते हैं। -1.92 वैल्यू मिसमैच, तो पहला ऑप्शन तो बोलो क्या गलत। सेकेंड ऑप्शन क्या है, 0.72, ये है माइनस का, तो ये भी मिसमैच हो रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन भी गलत। थर्ड ऑप्शन क्या है, -2.16, हमें चाहिए -2.4, नियरेस्ट है बट एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। डी ऑप्शन देखिए, हमें क्या दे रखा है, -2.4, हमें वैल्यू मिल भी क्या रही है, -2.4, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आंसर निकाल के हमें बिल्कुल अपने एग्जैक्ट आंसर पे जाना है, उसके नियरेस्ट आंसर पर नहीं जाना होगा, ठीक है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम पिक करेंगे कि हमारा आंसर क्या होगा। तो इस पार्ट में हमने बॉड मास और सिंप्लीफिकेशन की कुछ और प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाया था। तो इस पार्ट में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।